हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा बताते हैं कि सुकुमार सेन के अपॉइंटमेंट के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव करवाने की काफ़ी जल्दबाजी में थे और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था कि फरवरी मार्च 1951 में हमारे देश के पहले चुनाव होंगे। लेकिन सुकुमार सेन ने पंडित नेहरू को समझाया कि यह काम उतना आसान नहीं जितना कि आप समझ रहे हैं। शायद सुकुमार सेन के अंदर का मैथमेटिशियन ही था जो कि चुनाव में होने वाले चैलेंजेस का अनुमान लगा पा रहा था। सुकुमार सेन ने पंडित नेहरू को चुनाव करवाने के लिए सितंबर अक्टूबर 1951 का टाइम दिया। हमारे पहले चुनाव हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले थे क्योंकि इन्हीं चुनावों के द्वारा आगे होने वाले सभी चुनावों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाना था। इन चुनावों में सुकुमार सेन को जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा वो है, सुकुमार सेन को सब कुछ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि इससे पहले परमानेंट या टेम्परेरी ना कोई स्टाफ था, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी थी और ना ही चुनाव का कोई एक्सपीरियंस था। जिस स्टाफ ने 1944 के असेंबली इलेक्शन करवाए थे वह या तो माइग्रेट कर चुका था या फिर विभाजन के दंगों में मारा जा चुका था। लेकिन फिर भी सुकुमार सेन ने सब कुछ अच्छे से हैंडल किया और सभी राज्यों में चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के लिए पर्सनल विजिट की। इस विजिट के दौरान सुकुमार सेन पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव और प्रेस से मिले और सबको अपने विश्वास में लिया। सुकुमार सेन ने सभी राज्यों में कम से कम एक चुनावी रिहर्सल में भाग जरूर लिया। सुकुमार सेन के सामने एक और सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे देश का भौगोलिक विस्तार। हमारे देश का भौगोलिक विस्तार एक महाद्वीप के समान था और हमारे यहाँ पर शहर, टाउन, कस्बे, गांव, रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और आइलैंड पूर्ली कनेक्टेड थे और ऐसे में प्रत्येक वोटर तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 1951 में हमारे देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी। साथ ही विभाजन के कारण लोगों का दोनों देशों के बीच आवागमन अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उस समय हमारी संविधान सभा ने डिसाइड किया था कि जो भी लोग 21 साल के हो गए हैं और जो पिछले 180 दिनों से हमारे देश में रह रहे हैं वो सभी वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे में सभी एलिजिबल वोटर्स को आइडेंटिफाई करना और उनका नाम रजिस्टर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस समय हमारे देश में 17.3 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे। उत्तर भारत में सुकुमार सेन के सामने एक अजीब ही तरह का चैलेंज था। यहाँ पर एक बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने रियल नाम रजिस्टर ना करवा के ए की माँ, बी की वाइफ, सी की बहन इस तरह से अपने नाम रजिस्टर करवा रखे थे। सुकुमार सेन इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि महिलाओं के रियल नाम यहाँ पर रजिस्टर किए जाएं। लेकिन जब महिलाओं ने अपने रियल नाम बताने से मना कर दिया तो सुकुमार सेन ने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की लगभग 28 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए। सुकुमार सेन का यह डिसीजन काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप था। 1951-52 में हमारी लगभग 82% जनसंख्या इलिटरेट थी। ऐसे में सुकुमार सेन के सामने एक चैलेंज था कि कैसे हमारे देश के लोग आसानी से अपने पार्टी और कैंडिडेट को पहचान सकें और उसे अपना वोट डाल सकें। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा सभी पार्टियों को ऐसे चुनाव चिन्ह अलॉट किए गए जो कि आम लोगों की डेली लाइफ से मेल खाते थे, जैसे कि हाथी, बैल, हाथ, दिया आदि। साथ ही चीज़ों को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए प्रत्येक कैंडिडेट को अलग अलग कलर के बैलेट बॉक्स प्रदान किए गए जिन पर कैंडिडेट का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह बना होता था। सुकुमार सेन ने मतदाताओं को एजुकेट करने के लिए न्यूज़पेपर, रेडियो और फिल्मों का भी सहारा लिया। उस समय पूरे देश में मतदाताओं को एजुकेट करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए लगभग 3000 सिनेमाघरों में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी।